ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद लेसन 3। सो दिस इज लेसन 3 और ये उसकी सोर्स फाइल्स हैं। ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में एक प्रेजेंटेशन बनाएं, ठीक है, इस फाइल को यूज़ करके gym.rtf, ठीक है। तो आई विल सेलेक्ट ऑन फाइल, ओपन, ब्राउज, और मैं फोल्डर में जाऊंगा लेसन 3, ठीक है। gym.rtf ये फाइल है, ओपन, और ये फाइल बन गई। ये जो पुरानी फाइल है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मास्टर स्लाइड पे ये काम करना है। आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, ये वाला जो लेसन है ना, ये कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे मास्टर स्लाइड पे काफ़ी काम करवाया हुआ है। ओके, कह रहा है जी मास्टर स्लाइड प्लेन वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, ठीक है। व्यू, slide master, you will go all the way to the up, select the top slide which is the master slide। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड वाइट बनानी है, जो कि ऑलरेडी है। तो आपने पहला टास्क तो ऑटोमेटिकली कर लिया। 3 to 4 point wide horizontal line across the width of the slide about 3 centimeters from the top। ओके, तो पहली बात तो रूलर दिखाना कैसे है। व्यू में जाके अगर रूलर नहीं नज़र आ रहा तो रूलर देखो, और मेरी मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही है। अगर आपकी मेजरमेंट सेंटीमीटर में नहीं आ रही, इंचज़ में आ रही हैं, तो किस तरह अपना चेंज करते हैं रूलर की मेजरमेंट्स को, मैंने अपनी दूसरी जो लेसन 1 है उसमें बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप है। अब देखो थोड़ा सा रूलर ऑलरेडी यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर बन रहा है। ओके, 3 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पे बन रहा है। 3 सेंटीमीटर ही कहा है अक्रॉस द विड्थ, ठीक है। ये मेरे एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन बनानी है, शेप्स लाइन, और बिल्कुल हाँ ये बनेंगे 3 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे मैं लाइन क्रिएट कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, इसको कलर ब्लैक कर दिया, आउटलाइन में वेट को 3 पॉइंट्स कर दिया। ये लाइन बन गई है, थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल गई है, तो हम इसको अपनी स्लाइड में वापस ले आते हैं। दो काम कर लिए हैं। और द टेक्स्ट तवारा हेल्थ क्लब इन ब्लैक इटैलिक 36 पॉइंट सेरिफ फॉन्ट अबव द लाइन अलाइन टू द टॉप राइट ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे करके तवारा हेल्थ क्लब लिखा नज़र आना चाहिए। तो आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर कर दिया ड्रॉ, ठीक है। जो टेक्स्ट लिखना है मैं वो लिख देता हूँ, तवारा हेल्थ क्लब है, तवारा हेल्थ क्लब जी। हेल्थ में हेज कैपिटल है तो हेज कैपिटल होना चाहिए, और सी का क्लब कैपिटल है तो ये भी कैपिटल होना चाहिए। 36 पॉइंट इटैलिसाइज सेरिफ, सेरिफ टाइम्स न्यू रोमन होता है, इफ यू पीपल रिमेंबर। अगर सैन सेरिफ का होता तो एरियल या कैलिबरी यूज कर लेते। तो टाइम्स न्यू रोमन मैंने सर्च किया, टाइम्स न्यू रोमन साइज 36 है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। इटैलिसाइज्ड है, ठीक है, और बोल्ड है। इटैलिस 36, अलाइन नहीं, बोल्ड नहीं है। ओके, ठीक है। टेक्स्ट रैप नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग हुई है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है जो क्लब है ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको इतना ज़्यादा यहाँ पे कर लेता हूँ कि यहाँ पे, अब देखो ओवरलैपिंग हो रही है, तो मैं ओवरलैपिंग से बचने के लिए अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है। एंड व्हाट नेक्स्ट, जो उसने हमें कहा वही मैं फाइल्स को क्लोज कर लूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये लेसन 1 और लेसन 2 की फाइल्स हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं मास्टर स्लाइड पे ही हूँ और टेक्स्ट रैपिंग नहीं हो रही। आपका नाम, सेंटर नेम, कैंडिडेट नंबर बॉटम राइट कॉर्नर में आना चाहिए है 18 पॉइंट फॉन्ट के साथ, ठीक है। बॉटम राइट में आना चाहिए। तो स्लाइड नंबर को फिलहाल मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ लेकर जाता हूँ, ठीक है। और इंसर्ट हेडर एंड फुटर, फुटर को एक्टिव किया, नाम, सेंटर नंबर, और 1 2 3 4 कैंडिडेट नंबर, अप्लाई टू ऑल किया, और होम में जाके इसको
राइट अलाइन किया ताकि ये बॉटम राइट पे आए, ठीक है। एक दफ़ा अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, अगर इनकी ज़रूरत नहीं होगी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, स्लाइड मास्टर में जाके मैंने स्लाइड मास्टर स्लाइड को क्लोज किया और देखा क्या कि सारी एलिमेंट्स ठीक हैं। तो हमारा हेल्थ क्लब भी आ रहा है एज अ टेक्स्ट बॉक्स, लाइन भी आ रही है और बॉटम राइट पे मेरे पास हर स्लाइड पे मास्टर स्लाइड के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑटोमेटिक स्लाइड नंबर इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे तो स्लाइड मास्टर पे जाकर डेट की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दें। ये मैं लेकर आया यहाँ पर, ओके, और इंसर्ट हेडर एंड फुटर, स्लाइड नंबर चाहिए, अप्लाई टू ऑल और इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट अलाइन, ठीक है। लेफ्ट अलाइन हो गया। ओहो, गलती कर दी है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। गलती क्या की है कि मैं यहाँ पर स्लाइड मास्टर में काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो सॉरी मास्टर स्लाइड है उस पर काम नहीं कर रहा। मैं मास्टर स्लाइड पे जाऊँगा, डेट को मैंने किया डिलीट, ठीक है। देखिए मेरी इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी ये गलती होती है, तो आप भी ये गलती कर सकते हैं। तो सो बी वेरी वेरी विजिलेंट, ओके। और यहाँ पर जाकर इंसर्ट, अब मैं स्लाइड नंबर को एक्टिवेट करूँगा कि अप्लाई टू ऑल, होम में जाके इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो सारे आ गए हैं कि नहीं। व्यू, नॉर्मल व्यू, तो देखो अब ये देखो स्लाइड नंबर नहीं आया, ये मैंने स्लाइड नंबर जो है वो यहीं पे रह गया हुआ है, ओके। तो अब मुझे थोड़ा सा काम इस तरह का, वो जो मैंने गलती की थी ना ये उसकी वजह से हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्लाइड नंबर को हाँ यूँ करके इसको मुझे काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट पे लेके जाना पड़ेगा ताकि ये लेफ़्ट पे नज़र, अभी भी नहीं आया, वेट, इंसर्ट। जी, अगर आपके साथ भी ऐसे हो जाए तो फिर आप क्या करोगे वो भी देख लेना। वैसे मैं एक तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यू विल गो ऑल द वे अप, ठीक है। स्लाइड नंबर को पकड़ा है, स्लाइड नंबर को ज़रा यहाँ एडजस्ट किया। अब इंसर्ट करते हैं स्लाइड नंबर, तो शायद आ जाए। अगर नहीं आएगा तो फिर एक दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा जो कि रिकमेंडेड नहीं होता। व्यू, नॉर्मल व्यू, अच्छा अभी भी स्लाइड नंबर अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये फाइल मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, ओके। अब यहाँ तक तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, इस फाइल को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ओके, ताकि स्लाइड नंबर करेक्ट जगह पे आए। तो अब वेट, ओके, तो इसका अब एक जो सही तरीका नहीं है वो यही है कि अब स्लाइड नंबर को आपको मास्टर स्लाइड से बाहर आकर ना हर स्लाइड नंबर को उठाकर खुद से बॉटम लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से उठाकर आपको बॉटम लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका जो एक ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि हमने गलती की थी, स्लाइड मास्टर जो है वो अपनी ठीक पोजीशन पे नहीं लगाया था, ठीक है। तो अब आपको स्लाइड नंबर बॉटम लेफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा, सारी स्लाइड्स के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए एडजस्टमेंट भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बच्चे गलत सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेस होल्डर और फिर उनसे स्लाइड नंबर हिलता नहीं। मतलब देखो बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर जाके इसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, इस तरह नहीं करना। आप ये इसको छोटा करें, जब आपका पॉइंटर इस तरह का बनता है ये वाला प्लस, तब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ आ गया है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मास्टर स्लाइड पे काम नहीं करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया। ऑटोमेटिक स्लाइड नंबर टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है। फर्स्ट लेवल बुलेट्स जो हैं वो 24 पॉइंट फॉन्ट के साथ इटैलिक और ये एरो शेप्ड बुलेट्स होनी चाहिए। फर्स्ट लेवल बुलेट्स आपको नजर नहीं आएंगी मास्टर स्लाइड में, ठीक है। ये देखो, यू विल गो ऑल द वे टू द टॉप, देखो सेकंड लेवल बुलेट्स नजर आएंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगी। जो फर्स्ट लेवल है वो है ही यही, ओके, जहाँ लिखा है एडिट एडिट मास्टर टेक्स्ट स्टाइल्स, ठीक है। आप इनकी बुलेट्स का स्टाइल चेंज करोगे, यू विल गो टू होम, ठीक है। इनको उसने फ़ॉन्ट साइज़ कहा है 26 अवेलेबल नहीं होगा तो आप बाय हैंड टाइप करोगे। ये इटैलिक होनी चाहिए है, इटैलिक कर दिया। और बुलेट्स जो हैं वो एरो शेप्ड होनी चाहिए, ये एरो शेप्ड बुलेट्स हैं, ओके। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जी। अब आपके देखिए आपके पास एरो शेप्ड बुलेट्स आ भी रही हैं, जो फर्स्ट लेवल बुलेट्स थी
ये फर्स्ट लेवल बुलेट आ भी रही है एरो शेप। अच्छा आगे चलते हैं। अप्लाई ऑल मास्टर स्लाइड जी, मेक श्योर नो मास्टर स्लाइड एलिमेंट टेक्स्ट और चार्ट ओवरलैप एनी स्लाइड्स। ठीक है, हाँ वो कह रहे हैं प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट ऑफ द मास्टर स्लाइड। सिर्फ मास्टर स्लाइड का स्क्रीनशॉट मांगा जा रहा है। व्यू स्लाइड मास्टर, ये लो। इसमें अब कितनी चीजें उसको नजर आनी चाहिए? तवारा हेल्थ क्लब का टेक्स्ट बॉक्स, लाइन नजर आनी चाहिए है। ये फर्स्ट लेवल बुलेट्स का साइज 26 तो हुआ ही हुआ है। ओके, और ये शेप्ड बुलेट नजर आनी चाहिए है। मास्टर स्लाइड ये है। ओके, और फिर बॉटम लेफ्ट पे गया हुआ आपका स्लाइड नंबर नज़र आना चाहिए। बॉटम राइट पे आपका नेम कैंडिडेट नंबर, ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, जब आपका स्लाइड शो बन जाएगा देन स्लाइड वन को मास्टर स्लाइड सॉरी टाइटल स्लाइड बनाना है। ओके, स्लाइड वन ये है, राइट क्लिक टाइटल एंड टाइटल स्लाइड। ठीक है, डन। कह रहे जी इसको यूज़ करें और वर्टिकल बार चार्ट बनाएं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बाय मेंबरशिप टाइप। ठीक है, ओके अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और ये मेरे पास फाइल है। इस फाइल में एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए हेडिंग्स जो है ना उनको नहीं सेलेक्ट करते हम, क्योंकि उसने कहा क्या है, आपने चार्ट किन एलिमेंट्स का बनाना है? वर्टिकल बार चार्ट बनाना है ताकि नजर आए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ है? ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ये है। टोटल खुद नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ये हैं किसके? मेंबरशिप टाइप, और मेंबरशिप टाइप्स ये हैं। तो आपने सिर्फ इतना डेटा सेलेक्ट करना है। इतने डेटा का कौन सा चार्ट बनाना है? वर्टिकल बार चार्ट। इतना डेटा सेलेक्ट करके यू विल गो टू इंसर्ट एंड यू विल गो टू बार चार्ट एंड दिस बार चार्ट। अब इस पे एलिमेंट सेट करने हैं, क्या क्या वो देख लेते हैं। चार्ट का टाइटल टोटल क्लब मेंबर्स होना चाहिए। चार्ट का टाइटल टोटल का टी कैपिटल है, क्लब का सी कैपिटल है, मेंबर्स का एम कैपिटल है। टोटल क्लब मेंबर्स बोल्ड नहीं करना, वो सिर्फ बोल्ड इसलिए किया हुआ उन्होंने ताकि आपको पता चले सिर्फ इतनी चीज चाहिए। कैटेगरी सीरीज लेबल डिस्प्लेड इन फुल। ठीक है, एक्सिस टाइटल्स मेंबरशिप टाइप और नंबर। ठीक है, डिस्प्ले लेजेंड नहीं कराना, लेजेंड डिस्प्ले नहीं कराना। क्लिक, लेजेंड ऑलरेडी डिस्प्लेड नहीं है। ठीक है, अब याद रखो जो एक्सिस टाइटल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। ये जहां लिखा हुआ है 90 80 70 60 इसको कहते हैं वैल्यू एक्सिस, और ये जो है इसे कहते हैं कैटेगरी एक्सिस। यहाँ पर हमेशा कैटेगरीज के नाम लिखे होते हैं और यहाँ पर हमेशा वैल्यूज लिखी होती हैं। वो कह रहा है जी एक्सिस टाइटल्स में मेंबरशिप टाइप और नंबर लिखा नजर आना चाहिए। अब आपकी अपनी इतनी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेंबरशिप टाइप जो है ना वो कैटेगरी एक्सिस बनेगा, और जो नंबर्स जो है वो टाइटल कहाँ बनेगा? वैल्यू एक्सिस पे। और कह रहा है कैटेगरी सीरीज लेबल्स डिस्प्लेड इन फुल। सीरीज के लेबल जो हैं वो नज़र आने चाहिए। तो ये डेटा लेबल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे डेटा लेबल आ गए। और अब एक्सेस टाइटल्स लगाने हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लगाना है? मेंबरशिप टाइप, मेंबरशिप टाइप, और यहाँ पे नंबर्स। ठीक है जी, डन विद दिस। ये सारा कर लिया। ठीक है, लेजेंड भी डिस्प्ले नहीं कराया। प्लेस द चार्ट टू द बुलेट पॉइंट्स ऑन द स्लाइड विद द टाइटल क्लब मेंबरशिप। ठीक है, क्लब मेंबरशिप वाली स्लाइड में लेफ्ट पे बुलेट्स की क्लब मेंबरशिप इज कौन सी है? ओके ये है। ठीक है, इनके राइट साइड पे चार्ट नजर आना चाहिए, राइट पे ही या लेफ्ट पे? ओके, चार्ट टू द लेफ्ट। तो आप इन बुलेट्स को उठाकर इनका प्लेस होल्डर यूं कर दोगे। इतना नहीं करना प्लेस होल्डर साइड पे कि ये टेक्स्ट रैपिंग शुरू हो जाए, इस तरह नहीं। एक लाइन में सारा टेक्स्ट नजर आना चाहिए। ठीक है, और चार्ट को आपने अच्छा खासा एरिया देना है क्योंकि चार्ट एलिमेंट्स काफ़ी छोटे होते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया चार्ट और यहाँ जाके राइट क्लिक और पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने पेस्ट किया चार्ट आ गया।
अब चार्ट को मैंने, एक मिनट, ये नहीं खोलना था, चार्ट को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, वेट, सॉरी, हाँ, अब मैं इसको इतना एक्सपैंड करूंगा कि ये चार्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो विजिबल हों, ठीक है। ओके फाइन, आगे चलते हैं। फिर प्रेजेंटेशन को सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस करके, या इस बटन को भी प्रेस करके सेव कर सकते हैं। अब वो आपसे प्रिंट आउट मांगेगा, प्रिंट्स द प्रेजेंटेशन विद 6 स्लाइड्स टू द पेज, ठीक है, विद 6 स्लाइड्स टू द पेज, मतलब एक ही पेज पे 6 की 6 स्लाइड्स आए, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू फाइल, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ऑल स्लाइड्स, और ये देखो 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल, तो देखो एक ही पेज पे 6 की 6 स्लाइड्स आ जानी है, ठीक है। तो एक तो ये वाला हैंड आउट आपको चाहिए है, एंड नेक्स्ट इज मेक श्योर कि आपका नाम, अच्छा, एवरी स्लाइड पे आना चाहिए, हर स्लाइड पे आपका नाम आ रहा होगा, ये देखो, मैं इसको जूम इन करता हूँ, जब आप इसका प्रिंट लोगे तो हर स्लाइड पे आपका नाम विजिबल होगा क्योंकि आपने फुटर में लगाया होगा, ठीक है। फिर जब आप ये कर लोगे, नेक्स्ट टास्क को कह रहा है, यही आपका एविडेंस भी बनेगा, मेक श्योर दैट योर नेम, क्लब मेंबरशिप वाली स्लाइड जो है उसको सिंगल फुल पेज स्लाइड के तौर पे प्रिंट करो जो फुल पेज को फिल करती हो, ओके। तो पावर पॉइंट पे जाकर, वेट, ओके, प्रिंट, और अच्छा, अब आपको वो वाली स्लाइड सेलेक्ट करके रखनी है। अगर आप ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करोगे तो इसका प्रिंट सिलेक्शन हो जाएगा, ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करके रखो जो कही है, फिर प्रिंट पे जाओ, और प्रिंट ऑल स्लाइड्स नहीं, प्रिंट सिलेक्शन, अब सिर्फ ये वाली स्लाइड प्रिंट होगी, लेकिन देखो ये कितनी छोटी आ रही है, तो आप इसको 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल नहीं, इसको अब आप सेलेक्ट करोगे फुल पेज स्लाइड, ठीक है, और ये देखो ऑटोमेटिकली उसकी जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट भी हो गई है, ठीक है। अब इसका भी एक प्रिंट आउट निकल आएगा। सो देखते आगे कोई टास्क नहीं बचा, सो वी आर डन विद लेसन 3, अब हम लेसन 4 पे जाएंगे।